Question number 4. In question number 4, we have to prove that triangle ABE and ACF ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। तो इन्हें बना लेते हैं पहले। ये है आपका ए बी और ई, जहाँ पर ये एंगल 90 होगा, और ये है आपका ए सी एफ, जहाँ पर ये वाला एंगल 90 होगा। अब इस बार क्या गिवन है, गिवन ये है कि भाई बीई और सी एफ इक्वल है, तो आपका बीई पार्ट, दिस पार्ट, एंड सी एफ पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये 90 डिग्री है, और फिर से सेम सम है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल ए, तो एंगल ए और एंगल ए कॉमन एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कहेंगे भाई इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट पॉइंट बी ई इज इक्वल टू सी एफ, दिस इज गिवन टू अस। सेकेंड पॉइंट एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या होगा, each is 90, and third angle A is equal to angle A, common angle, बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, therefore triangle ABE is congruent triangle ACF by which test, साइड एंगल एंगल टेस्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए क्या, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, व्हाट एल्स वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है ना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। तो प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल देखो, ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर पार्ट ए बी है, यहाँ पर पार्ट ए सी है, और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स भी हो जाते हैं कॉन्ग्रेंट। तो फिफ्थ स्टेप में आई कैन से AB will be equal to AC. This is by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Yes or no? And in sixth statement, we can say therefore triangle ABC is isosceles triangle. तो ये हो गया एक isosceles triangle. So that is it. This was your fourth sum. Hope you all have understood the sum. So let's continue with question number 5. This is very simple question. In this there is triangle ABC, एक ABC triangle है और एक DBC triangle है, ये दोनों triangles हैं, और इन दोनों triangle में ये दिया है कि भाई ये दोनों isosceles triangle है। तो बच्चों सबसे पहले मैं triangle ABC को ले लेता हूँ, ये आपका A है, ये B है, ये C है, और AB और AC इक्वल है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये आपके एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये आपका एंगल एक्स है तो ये भी आपका एंगल एक्स हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये सुनो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, और लेट मी टेक 3 लेटर वर्ड, क्योंकि यहाँ पर भी पूरा का नाम भी तो बी हो जाता है ना, तो 3 लेटर में ले लेते। तो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एक्स डिग्री, और रीजन क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो गिवन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, और उसे हमने एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स। तो ये वाला पार्ट एक्स और ये वाला पार्ट भी एक्स हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से भाई ये दोनों इक्वल है, और दोनों का वैल्यू क्या है, एक्स डिग्री, ये हमने मान लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में बच्चों आप ये बना लो, ये ट्रायंगल जो है आपका, ये डी है, ये बी है, ये सी है, ये भी इक्वल है। तो ये सब बोल सकते हैं ट्रायंगल डी बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी तो गिवन है।
बराबर ना। DBC भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पर देयरफॉर एंगल DBC विल बी इक्वल टू एंगल DCB विल बी इक्वल टू y डिग्री। रीज़न होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो ये वाला पार्ट बच्चों हो गया y और ये वाला ही पार्ट हो जाएगा y। ठीक है बच्चों, हमको क्या प्रूफ करना है कि पूरा ABD ये पूरा पार्ट और ACD ये दोनों पार्ट इक्वल हो। तो इन द थर्ड पार्ट व्हाट इज एंगल ABD? एंगल ABD जो है, ABD क्या हो जाएगा भाई? ABD हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और एंगल ACD क्या हो जाएगा? एंगल ACD हो जाएगा, देखो बेटा ACD क्या हो जाएगा? वो भी x प्लस वाई। तो बच्चों ABD भी x प्लस वाई, ACD भी x प्लस वाई, बराबर है। देयरफॉर यू कैन से एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। इसको अगर मैं ऐसा 1 बोलूँ, इसको मैं ऐसा 2 बोलूँ, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 हमने प्रूव कर दिया भाई ABD और ACD भी क्या है? इक्वल एंगल्स हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों एक क्लियरली गिवन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बच्चों इसमें ये A है, ये B है, ये C है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके अंदर AB और AC इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है। Therefore angle ABC will be equal to angle ACB will be equal to x डिग्री, और रीज़न होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। बच्चों सीधी सी बात है ना, ट्रायंगल में अगर ये साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और उन्हें हमने x ले लिया, तो ये वाला पार्ट x है, ये वाला पार्ट भी x है, तो ये दिस इज x योर एंड दिस इज x, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से। अब आगे ये कह रहा है भाई कि AB साइड को प्रोड्यूस किया गया है D तक, सच दैट जितना होगा AB उतना ही होगा AD, जितना होगा AB उतना ही होगा AD। तो ये वाला पार्ट देखो आप लोग, ये वाला पार्ट, इसमें ये आपका A है, ये आपका D है और ये आपका C है। अब जितना है AB उतना ही है AD, तो AB AD इक्वल है, और AB AC को भी इक्वल है, तो ये साइड, तो ये ट्रायंगल में ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ADC इसके अंदर AD इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, बराबर, ये भी पार्ट गिवन है। एंड देयरफॉर एंगल आपका ADC विल बी इक्वल टू एंगल ACD एंड दैट विल बी इक्वल टू y डिग्री, अगर हमने लेट कर लिया तो, बराबर। और रीज़न क्या हो गया इसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसका भी रीज़न हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अब जाके बच्चों y को मार्क करते हैं, तो ये आपका y है और ये आपका y है। बच्चों अब आप ये पूरा जो आपका बड़ा ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को देखो, इसका नाम है आपका D, इसका नाम है आपका C, इसका नाम है आपका B। ठीक है, ये पूरे ट्रायंगल में, पूरे बड़े ट्रायंगल में दिस इज x, दिस इज y, एंड यहाँ पर ना बेटा जो C है ना, C के पास x और y दोनों है, तो ये है आपका x प्लस वाई। क्या है आपका? x प्लस वाई। तो ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। ये थर्ड स्टेप में अगर मैं ऐसा बोलूँ, इन ट्रायंगल DCB या BCD बोलो, ये ट्रायंगल के अंदर एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ये प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो कि नहीं? एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल मिलकर कितने? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर बच्चों B क्या है आपका? B है x, एंगल C क्या है आपका? C है x प्लस वाई, और एंगल D क्या है आपका? y है। ये सब मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देयरफॉर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने 2 से डिवाइड कर दिया चारों तरफ, दोनों तरफ सॉरी, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा 90 डिग्री। बच्चों x प्लस वाई 90 डिग्री का मतलब क्या है? x प्लस वाई कौन है? एंगल C है, एंगल C है ना। देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इतना ही नहीं, एंगल C अकेला नहीं, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल C को जब 3 लेटर वर्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? BCD। और यही तो हमें प्रूव करना था कि BCD जो है वो 90 डिग्री है। समझ में आ गया? तो था कि नहीं इजी सम? इसमें हम लोग आइसोसेलेस थ्योरम यूज़ किया,
इसमें भी आइसोसेलेस थ्योरम यूज़ किया, इसको एक्स एक्स एज्यूम किया, इसको वाई वाई एज्यूम कर लिया, ये दोनों पार्ट को वाई वाई एज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो 3 प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने ये पूरे सम को सॉल्व कर लिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.2 का। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और ए 90 डिग्री है और ये भी बोला है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो बच्चों पता है ये क्या है, ये गिवन ये है कि भाई ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर हमें b का वैल्यू और c के वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला गया है। चलिए देखते हैं b और c के वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैंने ये ट्रायंगल में सिर्फ ये बी ए सी जो है, इसमें मैंने आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये और ये साइड इक्वल है, तो इन ट्रायंगल बराबर ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो ए बी के सामने साइड कौन है, एंगल कौन है सी, और ए सी के सामने एंगल कौन है बी, तो हम कहेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, और रीजन क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आप कंप्लीट वर्ड में लिख लेना, एक्स डिग्री, तो ये भी एक्स है और ये भी क्या हो गया, एक्स है। तो यहाँ पर इसे भी एक्स ले लेता हूँ, इसे भी एक्स ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देयरफॉर एंगल बी क्या बच्चों, बी आपका एक्स है, ए क्या है 90 डिग्री, और सी क्या है वो भी एक्स है, इक्वल्स टू 180। देयरफॉर 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 उधर गया, तो therefore 2x equals to 90 degree, and therefore x equals to 90 upon 2, and therefore x equals to 45 degree। तो ये मिल गया हमें हमारा आंसर, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। आगे समझ में, ये सम भी बहुत सिंपल सम है बच्चों। ये 7.2 में आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपका जो सम्स है ना, वो सब कहीं ना कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के आसपास और एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के आसपास ही का है, सारा सम्स है। ये ट्रायंगल भी बड़ा सिंपल है बच्चों। इसमें दिया है कि ए बी सी जो है ना, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर वही प्रूफ करना है भाई कि सारे एंगल्स इक्वल है। जो चीज़ पता है वही चीज़ को हमें प्रूफ करना है। बड़ी अजीब बात है। तो चलते हैं वो चीज़ को प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी। ये दिख रहा है आपको, ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी। इसमें ये मान लेता हूँ सिर्फ ए बी और ए सी इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बराबर बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है ना, ये गिवन है। तो सिर्फ अगर मैंने ये दो साइड ले लिया तो फिर क्या कहूँगा, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। समझ में आ रहा है बच्चों। और वो क्या मान लिया, एक्स डिग्री मान लिया, तो ये एक्स है और ये भी एक्स है। और रीजन होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। रीजन क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन, इन ट्रायंगल ए बी सी अगेन, वापस से वही ट्रायंगल, वापस से वही ट्रायंगल। और इसमें इस बार मैंने माना कि भाई बी ए इज इक्वल टू बी सी, बी ए इज इक्वल टू बी सी। अगर ये मैंने अज्यूम किया तो ये गिवन है, तो गिवन ही है ना भाई, तीनों साइड इक्वल है तो ये तो गिवन ही होगा ना। तो बी ए इज इक्वल टू बी सी, तो ये एंगल भी एक्स और ये एंगल भी एक्स। आ रहा बात समझ में। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड विल बी इक्वल टू एक्स डिग्री। देखो यहाँ सी एक्स था ना, तो वहीं से आइडिया आया कि एंगल सी भी क्या होगा, ए भी क्या होगा, एक्स होगा। अब हम ले लेते पूरा ट्रायंगल। अब क्या लेते, पूरा ट्रायंगल, पूरा ए बी सी। इसके अंदर क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज़ किया तो बी और सी एक्स की कोई वाला, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल यूज़ किया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम,
तो ए और सी एक्स को इक्वल आया। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी क्या है, एक्स है। देखो बच्चों, बी और सी एक्स है, यहाँ पर ए और सी एक्स है, यानी कि ए भी एक्स, सी भी एक्स, बी भी एक्स, सी तो 2 बार हो गया लेकिन एक्स है वो भी। तो हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, एक्स है, सी क्या है, एक्स है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180/3, तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट इज x क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया प्रूफ कि एंगल इज इक्विलैटरल, एंगल इज इक्वी एंगुलर, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो होपफुली बच्चों ये आपको सम्स 7.2 के एक्सरसाइज ख़त्म हो गए और आपको समझ में आया होगा, ईजी लगा होगा। ओके।